क्या नाम मैम आपका? मैं डॉक्टर पूजा, आरोग्य हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैम एक ऑपरेशन हुआ है और एक डिलीवरी जी की है। जी। तो ऐसे में किस तरह के पेशेंट की कंडीशन थी जब पेशेंट आपके पास आया? जो हमारे पास ऑपरेशन वाला पेशेंट आया था उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, 9 महीने पूरे हो चुके थे और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसे आगे हायर सेंटर पे रेफ़र किया गया था। परंतु मरीज़ ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारे अस्पताल में अपना इलाज करवाना प्रेफ़र किया। तो तुरंत ही हमने सारा अरेंजमेंट किया, उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट किया। एक सफ़ेद कण आता है जिसे एफएफपी कहा जाता है, वो अरेंज किए। एक्चुअली पेशेंट को एक एब्रप्शन नाम की प्रॉब्लम होती है, एब्रप्शियो प्लेसेंटे, वो था जिसकी वजह से उसके प्लेसेंटा ने अपनी जगह छोड़ दी थी। बच्चा अंदर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था एंड पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो ऐसी कंडीशन में उनका फटाफट सारी चीज़ें अरेंज होने के बाद ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मदर को ब्लड भी चढ़ा, एफएफपी भी चढ़े एंड वो अभी बहुत ही स्टेबल कंडीशन में हैं और अभी ठीक हैं, वाइटल्स बिल्कुल ठीक हैं उनके। तो वो बिल्कुल सही समय पे पहुंच गए, जिस वजह से उनका अच्छी तरीके से इलाज सफल हो पाया है यहाँ पे। फिर इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं किस लिए इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं? दरअसल कई बार मरीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर अगर टाइम से ना नपवाया जाए तो लास्ट का जो 9वां महीना होता है उसमें बीपी एकदम से राइज़ हो जाता है और बीपी शूट होने के कारण वो प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है, जिस कारण से इस तरीके की परेशानियाँ सामने आती हैं। तो इसमें हमारी यही एडवाइस रहती है पेशेंट को कि वो प्रॉपर अपने एंटीनेटल फॉलोअप लेते रहें, डॉक्टर से मिलें, अपना ब्लड प्रेशर नपवाएँ, वज़न नपवाएँ और जितनी भी दवाइयाँ हम उन्हें देते हैं वो टाइम से लेते रहें। ये ना सोचें कि प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती या बच्चे बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक-ठाक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, कई मरीज़ों को परेशानियाँ होती हैं और वो जब एकदम से सामने आती हैं तो मरीज़ को जान तक की परेशानी हो जाती है उसकी वजह से। मैम ओपीडी का टाइम क्या है आपका? किस समय हम लोग यहाँ पे अभी सुबह 9 बजे से दोपहर को 2 बजे तक और शाम के टाइम 5 बजे से 7 बजे तक रहते हैं और इमरजेंसी सुविधाएँ यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। क्या नाम मैम आपका? मैं डॉक्टर पूजा, आरोग्य हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैम एक ऑपरेशन हुआ है और एक डिलीवरी जी की है। जी। तो ऐसे में किस तरह के पेशेंट की कंडीशन थी जब पेशेंट आपके पास आया? जो हमारे पास ऑपरेशन वाला पेशेंट आया था उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, 9 महीने पूरे हो चुके थे और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसे आगे हायर सेंटर पे रेफ़र किया गया था। परंतु मरीज़ ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारे अस्पताल में अपना इलाज करवाना प्रेफ़र किया। तो तुरंत ही हमने सारा अरेंजमेंट किया, उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट किया। एक सफ़ेद कण आता है जिसे एफएफपी कहा जाता है, वो अरेंज किए। एक्चुअली पेशेंट को एक एब्रप्शन नाम की प्रॉब्लम होती है, एब्रप्शियो प्लेसेंटे, वो था जिसकी वजह से उसके प्लेसेंटा ने अपनी जगह छोड़ दी थी। बच्चा अंदर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था एंड पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो ऐसी कंडीशन में उनका फटाफट सारी चीज़ें अरेंज होने के बाद ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मदर को ब्लड भी चढ़ा, एफएफपी भी चढ़े एंड वो अभी बहुत ही स्टेबल कंडीशन में हैं और अभी ठीक हैं, वाइटल्स बिल्कुल ठीक हैं उनके। तो वो बिल्कुल सही समय पे पहुंच गए, जिस वजह से उनका अच्छी तरीके से इलाज सफल हो पाया है यहाँ पे। फिर इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं किस लिए इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं? दरअसल कई बार मरीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर अगर टाइम से ना नपवाया जाए तो लास्ट का जो 9वां महीना होता है उसमें बीपी एकदम से राइज़ हो जाता है और बीपी शूट होने के कारण वो प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है, जिस कारण से इस तरीके की परेशानियाँ सामने आती हैं। तो इसमें हमारी यही एडवाइस रहती है पेशेंट को कि वो प्रॉपर अपने एंटीनेटल फॉलोअप लेते रहें, डॉक्टर से मिलें, अपना ब्लड प्रेशर नपवाएँ, वज़न नपवाएँ और जितनी भी दवाइयाँ हम उन्हें देते हैं वो टाइम से लेते रहें। ये ना सोचें कि प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती या बच्चे बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक-ठाक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, कई मरीज़ों को परेशानियाँ होती हैं और वो जब एकदम से सामने आती हैं तो मरीज़ को जान तक की परेशानी हो जाती है उसकी वजह से। मैम ओपीडी का टाइम क्या है आपका? किस समय हम लोग यहाँ पे अभी सुबह 9 बजे से दोपहर को 2 बजे तक और शाम के टाइम 5 बजे से 7 बजे तक रहते हैं और इमरजेंसी सुविधाएँ यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। क्या नाम मैम आपका? मैं डॉक्टर पूजा, आरोग्य हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ।
मैम एक ऑपरेशन हुआ है और एक डिलीवरी जी भी है, जी। तो ऐसे में किस तरह के पेशेंट की कंडीशन थी जब पेशेंट आपके पास आया? जो हमारे पास ऑपरेशन वाला पेशेंट आया था उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, 9 महीने पूरे हो चुके थे और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसे आगे हायर सेंटर पे रेफ़र किया गया था। परंतु मरीज़ ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारे अस्पताल में अपना इलाज करवाना प्रेफ़र किया। तो तुरंत ही हमने सारा अरेंजमेंट किया, उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट किया। एक सफ़ेद कण आता है जिसे FFP कहा जाता है, वो अरेंज किए। एक्चुअली पेशेंट को एक एब्रप्शन नाम की प्रॉब्लम होती है, एब्रप्शियो प्लेसेंटे, वो था जिसकी वजह से उसके प्लेसेंटा ने अपनी जगह छोड़ दी थी। बच्चा अंदर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था एंड पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो ऐसी कंडीशन में उनका फटाफट सारी चीज़ें अरेंज होने के बाद ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मदर को ब्लड भी चढ़ा, FFP भी चढ़े एंड वो अभी बहुत ही स्टेबल कंडीशन में हैं और अभी ठीक हैं, वाइटल्स बिल्कुल ठीक हैं उनके। तो वो बिल्कुल सही समय पे पहुंच गए, जिस वजह से उनका अच्छी तरीके से इलाज सफल हो पाया है यहाँ पे। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं किस लिए इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं? दरअसल कई बार मरीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर अगर टाइम से ना नपवाया जाए तो लास्ट का जो 9वां महीना होता है उसमें BP एकदम से राइज़ हो जाता है और BP शूट होने के कारण वो प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है, जिस कारण से इस तरीके की परेशानियाँ सामने आती हैं।